हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, कक्षा 10 गणित, बहुपद। ठीक है, बहुपद के बारे में सबसे पहले हम आपको इसमें क्या पढ़ना है, देखिए लापरवाही नहीं करना है आपको। इसमें सबसे पहले इसका बेसिक चीजें आपको क्लियर कर लेना है, ताकि आज जब आप आगे प्रश्न करोगे तो कोई भी समस्या आपको ना करना पड़े। ठीक है, तो इसमें हम हो सकता है प्रश्नावली 1.2.1 भी यहाँ पर कंप्लीट करवा दें। ठीक है, या इसमें हम बेसिक चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हमारे साथ देखिए बहुपद होता क्या है। तो सबसे पहले हम एकदम नीचे से स्टार्ट करते हैं, जहां से आपको पिछले क्लास से आपको जोड़ते हैं। आपने कक्षा 8 में 9 में पढ़ चुके हैं बहुपद के बारे में। ठीक है, तो आपने पीछे पढ़ा होगा, आपको जरा सा भी याद है तो आपने पीछे पढ़ा होगा कि अगर आपको हम कहें कि रैखिक बहुपद की बात करें, किसकी बहुपद? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जैसे आप लोगों ने इस तरह से इक्वेशन देखे होंगे, x+2 ऐसे करके कोई समीकरण देखा होगा। तो यहाँ पर ऐसे देखा होगा, या देखा होगा y² केवल, कामा और भी लिख लिए, या लिख लेंगे यहाँ पर स्क्वायर मत करिए, y कर लीजिए, 2y कर लीजिए। ठीक है, y+3 कर लीजिए। इस प्रकार से इसका मतलब ये है कि इसमें देखिए जो x में पावर है वो कितना है? 1 है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी क्या है? 1 है, और इसमें भी क्या है? 1 पावर है। तो इसको जब किसी भी अगर बहुपद में जो है 1 पावर हो तो उसको कहते हैं एक चर वाले ये समीकरण है। ठीक है, एक चर वाले समीकरण है। और बात करें कैसा बहुपद है, तो ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि जो इसमें यक्स का पावर है वह 1 है, इसीलिए यह रैखिक बहुपद है। इसमें देखिए यक्स के अलावा कोई दूसरा यक्स नहीं है, केवल इसमें एक ही चर है। ठीक है, इसमें भी एक चर है, इसमें भी एक ही चर है, और इसका पावर 1 है। तो हम यह कह सकते हैं कि जिसका पावर 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ठीक है, तो यहां से क्या लिखोगे? एक घात वाले, एक ऐसे लिखिए, एक घात, इसको क्या बोला जाता है? घात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घात। ठीक है, एक घात वाले, एक घात वाले, एक घात वाले को क्या कहोगे? एक घात वाले को हम यहाँ पर बोल देंगे, एक घात के घात 1 वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? बहुपद को हम क्या नाम देंगे? रैखिक बहुपद, एक घात वाले। ठीक है, तो इसी को हम क्या नाम देंगे? जिसका घात 1 हो उसको हम कहेंगे यह रैखिक बहुपद है। क्लियर है? यहाँ पर लिख लीजिए आगे, रैखिक बहुपद। ठीक है ना, तो जिसका घात 1 हो गया उसको कहना है कि रैखिक बहुपद है। अब बात करते हैं, आपको कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात, द्विघात आप लोग समझ चुके होंगे अब, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? जिसमें घात कितना होगा? 2 होगा। मतलब ऐसे समझिए जैसे x² प्लस हमने क्या लिखा? 5 लिखा। ठीक है, या कुछ लिखिए y² प्लस का 3। ठीक है, या आप लिख सकते हैं, ठीक है, y² प्लस का 2, ऐसे 5 लिख दिया। तो ये सब हमारे क्या है? ये सब जो आप लिखे हैं यहाँ पर, ये क्या है आपका? इसमें कितना घात है? इसका जो घात है वह कितना है? यहाँ पर देखिए घात 2 है, 2 हो गया। घात कितना हो गया? 2 हो गया, घात 2 हो गया। चाहे भले इसमें 2 चर ना हो चलेगा, 2 चर ना हो चलेगा, लेकिन इसका घात 1 होना चाहिए। एक चर है इसमें, मतलब इस पे घात 2 है, तो इसके जो घात है वो 2 है। तो हम कहेंगे कि भैया हमारा ये जो है ये द्विघात बहुपद है। क्यों? क्यों द्विघात बहुपद है? क्योंकि इस पे पावर 2 था, इस पे 1 था, इस पे 1 था, तो हमने रैखिक कहा। इस पे 2 है तो हम इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। क्लियर है बात? यहाँ से बात क्लियर है? क्लियर है यहाँ से आपको बात? ठीक है, अब इसके बाद आता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या होगा? त्रिघात, त्रिघात बहुपद। अब आप लोग समझ चुके होंगे त्रिघात, यहाँ पर द्वि मतलब 2, त्रि मतलब 3, तो जिसमें 3 घात हो, जिसमें क्या हो? 3 घात हो, जिसमें क्या हो? जिसमें 3 घात हो, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है त्रिघात बहुपद। उसी को क्या बोला जाता है? त्रिघात बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसी को त्रिघात बहुपद बोला जाता है, क्योंकि इसमें 3 घात है। आई बात समझ में?
किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। तो जिसमें एक पावर रहेगा रैखिक बहुपद, 2 पावर रहेगा द्विघात बहुपद, 3 पावर रहेगा तो आप उसको त्रिघात बहुपद बोल दीजिएगा। अब इसका हम व्यापक रूप समझ सकते हैं। व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप, ठीक है। जो व्यापक रूप इसका होगा, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कि ये द्विघात बहुपद है, तो आप लिख सकते हैं ax प्लस बी इक्वल 0 कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका व्यापक रूप यहाँ से दर्शा सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको हम ax प्लस बी का बी हम लिख सकते हैं ax प्लस बी, ए 0 हटा दीजिए, इतना। ये व्यापक रूप इसका है। ये क्या है? इसका व्यापक रूप है। देखिए इसमें एक अक्ष है और यहाँ पर अंक कोई हो सकता है, यहाँ पर भी कोई अंक हो सकता है। क्लियर है? तो इसको आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक है ना। क्लियर है? अब देखिए, अब इसका शून्यक कैसे निकालेंगे? शून्यक निकालिए। शून्यक यानी कि ये बहुपद का शून्यक आप कैसे निकालोगे? अगर ये आपका बहुपद दिया है कि कौन सा बहुपद आपका है? रैखिक, ठीक है। अगर एक चर है इसमें तो इसका शून्यक कैसे निकालोगे? आइए यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। इसका शून्यक आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रैखिक बहुपद ax का शून्यक, रैखिक बहुपद इसका शून्यक क्या होगा? शून्यक माइनस बी अपान ए होगा। इसका अगर हम बात करें जो यहाँ पर लिखे हो, तो इन सभी का जो शून्यक होगा वो माइनस बी अपान यक्स होगा। बी का होगा यक्स का गुणांक होगा, यक्स का गुणांक, ठीक है। और ये जो होगा नीचे वाला ए क्या होगा? ए किसका गुणांक होगा? अचर पद। और क्या हो जाएगा? यक्स का गुणांक। देखिए ये बी क्या है? आपका अचर पद है। देखिए यहाँ पर अचर पद लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए ये जो होगा आपका अचर पद, ठीक है। गलत नहीं करना है, ठीक है ना। अचर पद और यहाँ पर हो जाएगा यक्स का गुणांक, ठीक है। अचर पद और यक्स का गुणांक। देखिए ए क्या है? ए के साथ क्या है? ए के साथ यक्स है, तो कहेंगे कि ए जो है वो यक्स का गुणांक है, यानी कि जो ए है यक्स का गुणांक है। बी जो है आपका वो क्या है? देखिए यहाँ पर सभी जगह पर ए अंक है, अचर पद है, तो अचर पद। तो ए हो गया, ये आपका क्या हो गया? शून्यक निकालने का फार्मूला हो गया किसका? इसका। इसमें 2 चर नहीं है, केवल एक चर वाले के लिए, एक चर वाले के लिए आप इस प्रकार से शून्यक निकालोगे। क्लियर है? चलिए नोट करेंगे। अब करते हैं इस पर एक क्वेश्चन, ठीक है। क्या करते हैं? इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और अगर इसका शून्यक है, क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये देखिए ये आपका रैखिक बहुपद नहीं है, ये क्या है? द्विघात है। 2 घात है तो द्विघात बहुपद है। कितना है? द्विघात बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है, यदि कह रहा है x बराबर कितना रखना है? 1 है, तब क्या करना है? यहाँ से x बराबर 1 पे क्या निकालना है? मान निकालना है। तो x बराबर 1 पर मान कैसे निकालोगे? देखिए आपको करना क्या है? x बराबर कितना दिया है? 1। जहां पर x लिख रहा है सारे जगह पर 1 रख दीजिए। p x का मान कितना रखना है? 1। यहाँ पर भी रखिए 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे x का मान 1 माइनस का 4। अब यहाँ से मान निकालेंगे, कितना मिल जाएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1 मतलब 3 माइनस 4। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 1 माइनस 3 माइनस का 4, ठीक है ना। देखिए यहाँ से कितना मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 7। तो x बराबर माइनस का 6 कितना मिल गया? माइनस का यहाँ पर 6 देखने को मिल गया। कितना मिला? माइनस का 6 मिल गया, यानी कि कितना मिला? x बराबर माइनस 1 पर तो कितना मिल गया? 6 मिल गया। जब 6 मिल गया तो यही क्या कहलाएगा? इसका शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक। क्या कहलाएगा? ये जो 6 मिला ये इसका कहलाएगा शून्यक, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? शून्यक, ठीक है।
तो यही आपका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर -1 रखते हैं तो अलग वैल्यू आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को।